अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्किन की केयर के लिए हमें किसी भी ऐसी रेमेडी की ज़रूरत होती है जिसके अंदर 5 प्रॉपर्टीज़ हो। 5 प्रॉपर्टीज़, वो सबसे अच्छा एक्सफोलिएटर हो, उसके अंदर स्किन को मॉइस्चराइज रखने की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हो, उसके अंदर स्किन को एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ मुहैया करे, स्किन में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ मुहैया करे और स्किन बैरियर का काम करे। ये 5 प्रॉपर्टीज़ अगर किसी एक चीज़ में मौजूद हों तो इससे अच्छी कोई भी रेमेडी और नहीं हो सकती। ये सबसे बेहतरीन स्किन केयर के लिए सबसे बेहतरीन रेमेडी हो सकती है। तो आज मैं जिक्र करूंगा ऐसी होम रेमेडी का जो हर घर में तकरीबन मौजूद होती है और जिसके अंदर ये 5 चीज़ें पाई जाती हैं। वो रेमेडी है आमतौर पर हर किचन में मौजूद होती है। अगर किसी के किचन में नहीं है तो आम मार्केट से मिल जाती है। वो है जौ, ऑट्स। ऑट्स का जो दलिया आमतौर पर बनाया जाता है, जौ का दलिया बना के खाया जाता है, जौ का आटा बना के जौ की रोटी भी बनाई जाती है। जौ के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का, जेंटल किस्म का एक्सफोलिएटर होता है। मतलब आमतौर पर एक्सफोलिएशन के लिए कई रेमेडीज इस्तेमाल की जाती हैं, उसके बहुत हार्श इफेक्ट्स होते हैं स्किन के ऊपर। हार्श इफेक्ट्स की वजह से वो स्किन के ऊपर कई ऐसे मुज़र असरात छोड़ देती हैं जिनकी वजह से स्किन के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इरिटेशंस, इस तरह की चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो ये जो एक्सफोलिएटर बनता है इसका जौ का, वो बहुत ही जेंटल होता है। जेंटली वो स्किन के ऊपर डेड सेल्स को रिमूव करता है और साथ कोई भी इम्प्योरिटीज अगर स्किन के ऊपर आ जाती हैं उनको ख़त्म करता है। स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए ऑट्स के अंदर बीटा ग्लूकेन्स की वाफर मिकदार पाई जाती है जो स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। एक हाइड्रेटिंग किस्म की स्किन देते हैं। ड्राइनेस और इचीनेस जो है उससे जान छूटती है और मॉइस्चराइजिंग का लेवल बिल्कुल बैलेंस रहता है। ना बहुत ज़्यादा ऑयली होती है स्किन, ना बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट, नॉर्मल बैलेंस इफेक्ट देती है। स्किन के ऊपर बाज़ एक्जिमा जैसी कंडीशंस होती हैं। कई तरह की स्किन होती हैं हमारे मुख्तलिफ एरियाज़ में, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स के अंदर, मुख्तलिफ दिनों के अंदर। ख़वातीन में ख़ास तौर पर जब उनके साथ कई मसाइल ऐसे होते हैं, माहाना उनका साइकिल चल रहा होता है, तो स्किन के ऊपर हमें एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज़ वाली चीज़ चाहिए होती है। तो जौ के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो स्किन को एक्जिमा की कंडीशन अगर खुदा ना खास्ता हो या इस तरह की कोई भी इचीनेस टाइप की कोई भी चीज़ स्किन के ऊपर हो तो उसको बहुत अच्छे तरीके से एंटी इन्फ्लेमेशन के तौर पर उसको भी ख़त्म कर देती है। नाज़रीन, हमारी स्किन के ऊपर फ्री रेडिकल्स की वजह से ऑक्सीडेटिव डैमेज आ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ वाली कोई भी चीज़ चाहिए। तो जौ के अंदर, ऑट्स के अंदर ये एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ वाफर मिकदार में मौजूद होती हैं। अगर इसका रेगुलर यूज़ किया जाए तो एंटी ऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी स्किन के इस तरह के सारे इश्यूज़ को ठीक कर देती है। इसके अलावा स्किन के अंदर हमें बैरियर ऐसा चाहिए होता है जो हमें सनबर्न से महफूज रखे। जो स्किन के अंदर अगर हाइड्रेट स्किन हो गई है तो उसके जो मॉइस्चर है उसको कंट्रोल करके रखे, उसको रोक के रखे स्किन के अंदर, स्किन को एक ग्लोइंग इफेक्ट दे। तो ये भी प्रॉपर्टी जौ के अंदर बहुत वाफर मिकदार में पाई जाती है। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि जौ को हम किस किस तरह से, किस किस चीज़ के साथ कॉम्बिनेशन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। इसको कई और भी चीज़ों के साथ मिला के मतलब कॉम्बिनेशन किया जा सकता है। आमतौर पर हमें अपनी रेमेडीज़ का तो पता लग जाता है कौन कौन सी रेमेडीज़ इस्तेमाल करनी है, लेकिन हमें उनकी सही तरीन मिकदार का नहीं पता होता या उसको कौन सी चीज़ के साथ कब कैसे इस्तेमाल करना है ये नहीं पता होता। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जौ को हम जिन जिन तरीकों से इस्तेमाल कर सकें उन पे अलग अलग मैं वीडियोस बना दूं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपनी प्लेलिस्ट जो है मेरी स्किन केयर से मुतालिक, उसका मैंने लिंक दे दिया है। आप उसमें जाके अपनी स्किन को जो भी जिस तरह के मसाइल हैं उनके लिए आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी वो वीडियो। आज के लिए इतना ही है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।